बच्चों, आपका अपना चैनल टेंथ ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 के फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको तो मानसिक परीक्षा में पूछे तो जाएंगे ही, इनके अलावा फाइनल बोर्ड में भी पूछे जाएंगे। प्यारे बच्चों, आप जो है शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, नहीं तो आपका बीबीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छूट सकते हैं। प्यारे बच्चों, तो जी हाँ प्यारे बच्चों, बहुत ही तेजी के साथ क्वेश्चन नंबर 45 से शुरू करता हूं, क्योंकि इससे पहले जो है 44 जो है क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों मैं कवर करा चुका हूं। अगर नहीं देखे हैं तो आप इसका डिस्क्रिप्शन में जाइए और इसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 से शुरू करते हैं। आज जो है हम 48 क्वेश्चन को जो है कवर कराएंगे इस वीडियो में, ठीक है प्यारे बच्चों, जो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर जो है 45 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका बी हो जाएगा, जो 1 आईडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 आईडी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 46 को कवर करते हैं कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है, तो कहां पर प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, जो दर्पण तथा उसके फोकस के बीच जो होता है, जब जाकर जो है वस्तु स्थित होती है, उनकी प्रतिबिंब आवर्धित होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 47 को कवर करते हैं कि किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, क्यों? क्योंकि जो है प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण जो है प्यारे बच्चों क्या होता है कि उत्तल दर्पण के द्वारा ही जो है, ठीक है, प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 48 को कवर करते हैं कि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या है प्यारे बच्चों, कैसा दर्पण है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जो अभिसारी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 49 को कवर करते हैं। कहता है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, वो कैसा होता है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर जो है 49 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका ए हो जाएगा, जो काल्पनिक एवं छोटा होता है, ठीक है, काल्पनिक एवं छोटा होता है, ठीक है। और जो है अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और बड़ा होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, वास्तविक और बड़ा होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है ये वास्तविक क्या होता है प्यारे बच्चों, वास्तविक और छोटा होता है, ठीक है, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, सी में दिया हुआ है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 50 को कवर करते हैं कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा जो है ठीक है किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो समतल दर्पण द्वारा होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 51 को कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो अवतल दर्पण द्वारा जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 52 को कवर करते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो काल्पनिक होता है, ठीक है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 53 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है प्यारे बच्चों, कौन सा दर्पण में बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो अवतल दर्पण से होगा, ठीक है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब जो बनता है किससे होता है? बनता है, ठीक है, अवतल दर्पण से होता है, ठीक है, बनता है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 54 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है प्यारे बच्चों कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा जो होता है प्यारे बच्चों आपका मतलब सीधा होता है, ठीक है। क्या होता है? सीधा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 55 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है प्यारे बच्चों कि किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी उत्तल दर्पण में जो है हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 56 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो वो जो होती है धनात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 57 को कवर करते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस की बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बी हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं फोकसांतर कहते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 58 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है कि वक्त तथा त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध क्या है। तो ये संबंध है f बराबर r/2 संबंध है प्यारे बच्चों, ठीक है। f बराबर फोकस दूरी बराबर क्या बता r/2 हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों
59 को कवर करते हैं, ठीक है। 59 में कहता है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी दाढ़ी या हजामत बनाने के लिए जो नाई की दुकान या सैलून की दुकान में जो किया जो जाता है प्यारे बच्चों, शीशे का जो इस्तेमाल जो किया जाता है, तो वो शीशा जो होता है तो कौन सा दर्पण होता है प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो है राइट आंसर जो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका बी हो जाएगा, जो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और आप लोग एक फटाफट जो है कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि जो है ड्राइवर जो बस जो चलाते हैं उनके जो सामने के जो दर्पण जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल या उत्तल या समतल, कौन सा दर्पण होता है? फटाफट जो है कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, ठीक है, फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 60 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 60 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है कि सोलर कूलर में प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है सोलर कूलर में प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो अवतल दर्पण का जो है इस्तेमाल किया जाता है सोलर कूलर में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 61 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है कि सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, तो वो अवतल दर्पण होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसमें परावर्तक जो सतह जो होती है तो कौन सा दर्पण होती है? अवतल दर्पण होती है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 62 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है प्यारे बच्चों के रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग जो करते हैं, तो वो कौन से दर्पण जो हम प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों? तो ये जो करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इसलिए अवतल दर्पण को जो है मोस्ट दर्पण जो है माना गया है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 63 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो कम होती है, ठीक है। क्या होती है? वो कम होती है। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी और हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? वो कम होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 64 को कवर करते हैं कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि इससे पहले उस क्वेश्चन को करा चुका हूं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यानी बी हो जाएगा, जो वास्तविक और उल्टा होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 65 को कवर करते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है जब वो बिंब कहां पर होता है प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो फोकसांतर से यानी कम दूरी पर रहता है, ठीक है। क्या होता है? फोकसांतर से जो है क्या होता है? कम दूरी पर होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 66 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है प्यारे बच्चों क्या कहता है कि लेंस की क्षमता होती है, वो कैसी होती है प्यारे बच्चों? फोकस की दूरी की वैध क्रम होती है, ठीक है। क्या होती है? फोकस दूरी की वैध क्रम होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 में कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 67 में कहता है कि उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है? तो बड़ा और वास्तविक होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? बड़ा और वास्तविक होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, कि दो वक्रीय पृष्ठ से घिरा ठोस माध्यम को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो उसे कहते हैं हम गोलीय लेंस कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 69 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका जो है 59 का बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो उत्तल लेंस है, ठीक है। आपका राइट आंसर 69 का जो है क्या हो जाएगा? सी यानी बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, जो उत्तल लेंस से हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 70 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है प्यारे बच्चों, ठीक है, कि नई कार्तीय चीन परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है जब वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है, तब वो ली जाती है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 71 को कवर करते हैं कि प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों? क्योंकि लेंस के दो वक्र सतह होती हैं, इसलिए जो है प्रत्येक लेंस की दो वक्रता केंद्र होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 72 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है, ध्यान से देखिएगा, अभी तक मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्यारे बच्चों तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 72 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है कि गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध है, तो आगे जो है पहले प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए गोलीय लेंस की फोकस दूरी, चाहे गोलीय लेंस हो या समतल लेंस या किसी की भी दूरी हो, तो उनको हम एफ ही कहेंगे दूरी को, ठीक है। फोकस दूरी को एफ कहेंगे और वस्तु की दूरी को हम क्या कहेंगे? यू कहेंगे प्यारे बच्चों। क्या कहेंगे? वस्तु की दूरी को हम यू कहेंगे और प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या कहेंगे? भी कहेंगे। जहां पर प्रतिबिंब की दूरी आएगी तो हम उसको क्या कहेंगे? मानेंगे भी मानेंगे, और जहां पर वस्तु की दूरी आएंगे तो उनको हम यू मानेंगे, और फोकस दूरी जहां पर होगा तो भी मानेंगे। और जब भी हम आवर्धन को निकालेंगे, यानी एम को जो है एम को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं प्यारे बच्चों। तो एम बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? माइनस यानी भी बटे
यू होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको हमेशा याद रखेंगे। ठीक, तो जी हाँ प्यारे बच्चों, उसके गोलीय लेंस के लिए फोकस एफ है तो वस्तु की दूरी यू और प्रतिबिंब की दूरी वी है, तो वी में संबंध है, तो इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 73 को कवर करते हैं कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो हमको त्रिज्या निकालना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक, यानी सॉरी 20 हो जाएगा। ठीक है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, ठीक है, वो 20 हो जाएगा, क्योंकि 10 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक, बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या बराबर क्या होता है, इनका वक्रता त्रिज्या जब भी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, आर इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, या आर बटे 2 करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आर इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर जो है कितना है 10, यानी फोकस क्या है एफ इंटू 2 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे एफ इंटू 2 हो जाएगा तो वक्रता त्रिज्या निकल जाएगा, तो एफ को हम क्या करेंगे 10 से हम गुना करेंगे। ठीक है, तो गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 सेमी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 74 को कवर करते हैं कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो उत्तल लेंस से ही बना सकता है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक जो प्रतिबिंब जो बनाएगा तो वह उत्तल लेंस से ही बनाएगा वास्तविक। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 75 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है कि प्यारे बच्चों उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है कहां पर, फोकस और लेंस के बीच रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका तो बी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 76 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 76 में कहता है प्यारे बच्चों, ठीक है, कि एक गोलीय दर्पण में एक गोलीय दर्पण से 5 सेमी की दूरी पर रखे गए बिंब की प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर है तो उसी और बनता है, तो जिस और बिंब है तो वो आवर्धन है, तो वो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर जो है देखिए प्यारे बच्चों कैसे हो जाएगा, यानी संकेत है आवर्धन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि m बराबर माइनस v बटे यू होता है, तो v जो आपका क्या हो गया ये जी, यानी वस्तु की दूरी हो गया, नहीं सॉरी यानी प्रतिबिंब की दूरी हो गया, तो प्रतिबिंब की दूरी बराबर क्या है, देखिए ये फॉर्मूला हो गया आपका m, जिसको हम आवर्धन कहते हैं, m बराबर माइनस v बटे यू, तो v का मान जो है आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी 30 हो जाएगा। 30 क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण है तो इसका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ये माइनस का माइनस तो रहेगा ही, इनके बाद जो है प्यारे बच्चों आपके क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण से 5 सेमी की दूरी पर है, गोलीय दर्पण हो या वस्तु की दूरी हो चाहे जो भी हो, तो उसको हम क्या मानेंगे, यू मानेंगे प्यारे बच्चों, तो ये 5 हो गया। ठीक है, ये 5 आपका सेमी हो गया वस्तु की दूरी, तो इसको हम क्या किएंगे, काटेंगे उनको, तो 5 के 30 बराबर क्या हो गया, -6 हो गया, क्योंकि माइनस पहले से था तो 6 हो गया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 77 को कवर करते हैं कि एक उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर एक बिंब रखी गई है, लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी है, तो वह क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला जो है इस संकेत को देखेंगे, f बराबर r/2 होता है प्यारे बच्चों, फोकस दूरी बराबर क्या होता है, हाँ त्रिज्या बटे 2 हो जाता है। ठीक है, तो r/2 हो गया, तो आपका जो है f, तो f जो हो गया संकेत, तो ये f हो गया, तो r जो है प्यारे बच्चों आपका क्या हो गया, उत्तल लेंस से सेमी की दूरी पर एक बीम रखी गई, तो ये आपका क्या हो गया 30 हो गया r बराबर। ठीक है, इनके बाद 2 जो है रहेगा ही पहले से, तब उनको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा 15 सेमी हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर जो है 15 सेमी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 78 को कवर करते हैं कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो लेंस की क्षमता क्या होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका सी हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा 5 डायफ्टर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 डायफ्टर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है ठीक है 79 को कवर करते हैं कि एक लेंस की क्षमता -5 डायफ्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर जो है 79 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपके क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिएगा यानी संकेत है f बराबर 1 है तो -5 बराबर 0.2 सेमी बराबर क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, इनको भाग देने पर जो है आपका क्या हो जाएगा -20 सेमी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 80 को कवर करते हैं कि लेंस की क्षमता 4 डायफ्टर है तो ये क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है 80 यानी 80 का आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है 81 को कवर करते हैं, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस की अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे जो हम जो है प्यारे बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है फोकस कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 82 को कवर करते हैं यानी 82 को। 82 में कहता है प्यारे बच्चों कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के बढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो वो लेंस हम पसंद करेंगे 50 सेमी फोकस दूरी पर अवतल लेंस को हम क्या करेंगे पसंद करेंगे। ठीक है, हमेशा ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, हमेशा ये वास्तविक होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 83 को कवर करते हैं कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य जो ये होता है तो वो कौन सा दर्पण इसमें होता है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, जो उत्तल लेंस
उत्तल लेंस जो है ना फोटोग्राफी कैमरा के अभिदृश्यक बनाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 84 को कवर करते हैं कि प्रकाश तरंगे का उदाहरण क्या है प्यारे बच्चों। तो 84 का राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका जो विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 85 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में कहता है प्यारे बच्चों कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो ये अवतल दर्पण का करता है प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं करा चुका इसी वीडियो में। आइए क्वेश्चन नंबर 86 को कवर करते हैं कि कौन सा लेंस अब सारी लेंस भी कहलाता है, इसको भी करा चुके हैं प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो अवतल लेंस। कौन सा अपसारी है, अभिसारी जो है उत्तर है, अपसारी जो है क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 87 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 87 में कहता है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी की निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो आपका 87 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, जो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 88 को कवर करते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक यानी पृष्ठीय का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका गोलीय दर्पण का द्वारक हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 89 को कवर करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका प्लस 16 cm हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 90 को कवर करते हैं कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जो वास्तविक और उल्टा होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 91 में कहता है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रता हो सकता है, वो क्या हो सकता है, अंदर या बाहर की ओर हो सकता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 92 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 92 में कहता है कि वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वो गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो वो क्या कहलाता है। तो आपका राइट आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 का ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन नंबर 93 का कोशिश करते हैं 93 का कि वो गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ, ठीक है, वक्रित हो वो क्या कहलाएगी, तो वो कहलाएगी उत्तल दर्पण कहलाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर मेरा चैनल अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे प्यारे बच्चों।